This video is in continuation with the previous video. We have done till question number 10 in the previous video. देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं. इससे पहले वाली वो वाली वीडियो देख लेना. The link of the video is in description box. Watch that video before this video for better understanding. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 से क्या है. क्वेश्चन नंबर 11, इन अ क्लास ऑफ 40% स्टूडेंट रीड स्टैटिस्टिक्स. 40% तो स्टैटिस्टिक्स है, तो मैं एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. 40% स्टूडेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी. देखो क्या होता है, 40 अपॉन टोटल परसेंट कितना होता है 100, यानी कि कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की 0.4. सिमिलरली 25% मैथमेटिक्स, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की कितनी हो जाएगी 25%, यानी कि 0.25 ऐसे ही अपॉन 100 कर सके. फिर 15% बोथ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स. बोथ एंड जहां पे आता है मैंने आपको क्या बोला था, क्या आएगा इंटरसेक्शन. तो स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं 15%, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 15% को 100 से डिवाइड करके 0.15. वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स स्टैटिस्टिक्स. इट इज नोन दैट ही रीड्स मैथमेटिक्स. तो इट इज नोन दैट ही रीड्स मैथमेटिक्स कितना हो जाएगा. तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स स्टैटिस्टिक्स, यानी कि ये गिवन होता है. आपको पता है ना, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा है और गिवन क्या है कि वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है. ये गिवन है, तो आपको पता है यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिखते हैं और यहाँ पे जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है, मतलब इस पे डिपेंड करती है जो वो. तो ये निकालना है, आपको पता है क्या हो जाएगा, पी एस इंटरसेक्शन एम फॉर्मूला होता है, और जो यहाँ पे लिखा होता है वही क्या आ जाती है नीचे प्रोबेबिलिटी. तो एस इंटरसेक्शन सीधे सीधे लिखा हुआ है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. एम की प्रोबेबिलिटी ये है, कैलकुलेट कर दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा. 3/5 आ गया आंसर. नेक्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ही रीड्स मैथ्स, मैथ्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. और गिवन दैट इट इज नोन दैट, नोन या गिवन दैट ही रीड्स स्टैटिस्टिक्स. तो वही वाली बात हो गई, गिवन या फिर नोन है कि स्टैटिस्टिक्स, तो वो यहाँ पे लिखते हैं. अब तो आ रहा होगा क्वेश्चन करना. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी एम इंटरसेक्शन एस, वही आ जाएगा ऊपर वाला सेम अपॉन एस की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो एम इंटरसेक्शन एस क्या है 0.515 सॉरी, और एस की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 0.4. कैलकुलेट करोगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ाना है तो यहाँ 0 लगा देना. कैलकुलेट करोगे तो काट के ये कितना आ जाएगा 3/8. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5, इसकी 3/8. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी सा क्वेश्चन है. इन अ सर्टेन स्कूल 20% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश. तो मैं मान रही हूँ उसको प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में फेल होने की कितनी हो गई 20%, यानी कि अभी लास्ट वाले उसमें क्या 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.2 आ गई. 15% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, 15% में फेल हो गए मैथ्स में, उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी 15% अपॉन 100 से करके. फिर बोथ यानी कि इंटरसेक्शन दिया है. ठीक है, बोथ दोनों के दोनों, यानी कि कॉमन पार्ट निकालना है. कितने में फेल हुए हैं 10% हुए हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.1. बस सब कुछ है. अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम. फाइंड दैट ही फेल्ड इन, ये आपको निकालना है दैट ही फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में फेल हुआ है. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही ऑल्सो फेल्ड इन मैथमेटिक्स. अगर वो मैंने गलत लिख दिया, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है कि मैथ्स में फेल हो, प्रोवाइडेड दैट ही फेल्ड इन इंग्लिश. समझ में आ रहा है, ये गिवन है कि इफ ही फेल्ड इन इंग्लिश, ये गिवन कंडीशन है. प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है दैट ही फेल्ड इन मैथ्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी एम इंटरसेक्शन ई अपॉन जो यहाँ होता है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं नीचे 0.1 अपॉन ये. देखो जो मेरे को बताना था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया है, तो पहले उसको देख लेना. अगर बीच से देख रहे होंगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा. ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो ये आपका आ गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी इजी है. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. इफ ई इज द इवेंट, ई इवेंट क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और एन एस. तो बताओ किंग, 4 किंग होते हैं. किंग होते हैं 4, और एस भी आपको पता है 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 13 पत्ते होते हैं हर एक उसके, 4 किंग होते हैं.
ठीक है, और 4 ही इक्के यानी कि एस होते हैं। तो मुझे बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ई की कितनी होगी, कितनी हो जाएगी? देखो 4+4 टोटल आउटकम्स कितने हुए, 4+4 8 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो ई इवेंट आपका ये है। एफ इज द इवेंट कार्ड ड्रॉन इज एन एस और जैक। तो एस है या फिर और है ना, तो जैक है, और लिखा है तो दोनों ऐड करेंगे तो ऐसे ही 4 इक्के होते हैं और जे भी कितने होते हैं 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एफ की कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी 8, टोटल करोगे 8 अपॉन 52। इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा दोनों का, वो इसमें 4 किंग और 4 एस हैं, इसमें 4 एस हैं 4 जैक है, दोनों में कॉमन क्या है ये, तो यानी कि क्या होगा इंटरसेक्शन 4 कार्ड्स और प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 4 अपॉन 52। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको निकालना क्या है देन प्रोबेबिलिटी। अच्छा सिंपल हो गया, बस ये निकालना है ई ये, तो प्रोबेबिलिटी इसका इंटरसेक्शन अपॉन क्या कर देते हैं प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे होती है। तो आपको सबकी प्रोबेबिलिटी पता है, निकाल देते हैं। इंटरसेक्शन की कितनी आई है 4 अपॉन 52 और एफ की कितनी आई है 8 अपॉन 52। ये कैंसिल, ये कट जाएगा, काट पीट के इसको आंसर क्या आ जाएगा आपका हाफ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। ई क्या है, टेल्स अपीयर ऑन 1 कॉइन, सिर्फ एक कॉइन पे बोला है तो क्या हो जाएगा, देखो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, 2 कॉइन को अगर टॉस किए हैं तो हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, ये आपको पता है छोटी क्लासेस में भी किया है। इनमें सिर्फ उसने बोला है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, तो ये दोनों वाला नहीं लिखना है, तो एक यहाँ पे और ये है ना। फिर ये क्या है 1 कॉइन शोज हेड, एक पे हेड आए तो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, और तो कोई नहीं, इन दोनों में हेड है और इसमें कोई हेड नहीं है, तो सिर्फ एक कॉइन पे हेड आना चाहिए ये। तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, दोनों ही आ जाएगा, दोनों में इंटरसेक्शन दोनों ही चीजें हैं, कॉमन पार्ट। तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ की, निकालते हैं। इसकी निकालनी होती है तो प्रोबेबिलिटी ऊपर इंटरसेक्शन की लिखते हैं और यहाँ पे किसकी लिखते हैं, इसकी, जो यहाँ होता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कितना है, दो टोटल आउटकम्स कितने हैं 2 और टोटल कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 4। सिमिलरली पी एफ की भी 2 आउटकम्स हैं, टोटल 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1। ई क्या है, नो टेल्स अपीयर, टेल नहीं आना चाहिए, तो इसमें तो सिर्फ एक ही होगा भाई, हेड हेड है ना, टेल नहीं आना चाहिए, तो इन बाकी 3 में तो टेल आ ही रहा है। फिर क्या नेक्स्ट क्या है, नो हेड अपीयर्स, इसमें हेड नहीं आना चाहिए, तो कितनी हो जाएगी टेल टेल। तो आपको क्या निकालना है ये, तो अब देखो इंटरसेक्शन दोनों कोई कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको लिखना होता है प्रोबेबिलिटी इसके इंटरसेक्शन की अपॉन ये जो यहाँ आता है एफ, तो इंटरसेक्शन तो कुछ है ही नहीं 5 है, तो रिजल्ट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0। A black and a red die are rolled. Find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9. ध्यान से देखना, एक ब्लैक और एक रेड, तो ब्लैक और रेड है, तो इसके जो नंबर्स हैं ये तो मैं ऐसे ही शो कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6, इसके हम करेंगे डैश से 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश टू अवॉइड कन्फ्यूजन। ठीक है, तो अब क्या है फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। ऑब्टेनिंग द सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। गिवन दैट, तो मैं पहले गिवन वाली सिचुएशन लिख रही हूँ, ए वाला पार्ट क्या है, गिवन कि जो ब्लैक डाइस है उसमें हमेशा क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका 5 ले लेते हैं और इसमें तो चेंजेस आएंगे 1 डैश 5 2 डैश, ये आ गया इसका सेट। फिर से समझ लो 1 2 3 4 5 तो मैंने नॉर्मल लिया, ब्लैक वाले में डैश नहीं लगाया, रेड वाले में डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो ए क्या है, उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो सम ग्रेटर देन 9 आ रहा है, ब्लैक डाइस हमेशा 5 है, ये गिवन कंडीशन है। बी वाली कंडीशन क्या है कि सम ग्रेटर देन 9 आएगा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 9 आएगा, तो 9 कब आएगा, ग्रेटर देन 9 वो भी, तो कब आएगा जब 5 डैश हो या फिर 5 डैश 5 हो या फिर
इनको ऐसे ब्रैकेट्स में बंद कर देना। 9 भी नहीं, ग्रेटर देन 9, 5 5 डैश हो गया। ये दूसरा 6 5 6 डैश हो, या फिर रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, 6 के साथ 5 डैश हो, यही चारों आएंगे। बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। इंटरसेक्शन निकालते हैं, कहाँ है? 5 डैश वाला है और 6 डैश वाला, तो 5 डैश 5 है, 5 6 डैश है, ये हो गए आपके। अब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, गिवन ये है तो ये निकालनी है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो बता दो मुझे यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरसेक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं हम जो इधर होता है, जो गिवन होती है जो कंडीशन, ये गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। इंटरसेक्शन है 2, टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? जब भी 2 डाइस को आप रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स आते हैं, एक पे 6, दूसरे पे 6, 6 इंटू 6 यानी कि 36। इंटरसेक्शन में 2 आ रहे हैं तो 2/36 अपॉन पी ए सेट में कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6/36, ये कट गया, कैलकुलेट करके आपके पास कितना आ जाएगा? 1/3 इज दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो मैंने फिर से आपको बता देती हूँ कि ये ब्लैक और ये रेड है, और ब्लैक को तो मैं नॉर्मल कर देती हूँ इस बार, और ये डैश वाला हो गया आपका। गिवन दैट वाला लिखते हैं पहले। एक गिवन है, गिवन सिचुएशन क्या है? गिवन दैट रेड डाइज रिजल्टेड इन अ नंबर 4 लेस देन 4, तो रेड पे तो लेस देन 4 आ रहा है, यानी कि 1 डैश आ सकता है, 2 डैश आ सकता है, 3 डैश आ सकता है। 1 डैश के साथ 1 हो गया, 1 डैश के साथ 2 हो गया, 1 डैश के साथ 6 हो गया। ठीक है, 1 डैश 2 3 4 5 6 आ सकता है। ऐसे ही 2 डैश के साथ 1 हो गया, 2 डैश के साथ 2, 2 डैश के साथ 6। सिमिलरली 1 3 डैश के साथ 2 और 3 डैश के साथ 6। ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। रेड पे 4 लेस देन 4 आ रहा है, तो मैंने गिवन सेट बना दिया, तो ये 6 ये होंगे, 6 6 टोटल 18 आ गए आउटकम्स। ठीक है, बी क्या है, निकालना क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8, सम 8 होना चाहिए। 8 किस किस का सम हो सकता है? देखो 2 और 6 का, 2 और 6 डैश का, 2 डैश और 6 का 2, फिर 3 और 5 डैश का, 5 डैश और 3 का, 4 और 4 डैश का, 4 डैश का, और अच्छा ये तो एक ही चीज़ हो गई ना, 4 डैश रेसिप्रोक, इधर कर दो इधर कर दो, एक ही बात है ये। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा, तो कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। इंटरसेक्शन चाहिए आपको, निकाल देते हैं। 1 2 और 3 डैश है, ढूंढ लो। ये 6 डैश है, ये नहीं होगा, 2 डैश है इसमें, 2 डैश 6, ये ना मैंने गलत लिख दिया, 3 5 डैश और फिर 5 3 डैश आएगा, तो ये आएगा 5 3 डैश। हो गया। अब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, गिवन ये है, बी की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो देख लो आउटकम्स कितने हैं, इसमें कितने हैं? इंटरसेक्शन में ये होता है ना फॉर्मूला, यहाँ जो होता है वही लिखते हैं। इंटरसेक्शन में कितने आउटकम्स? 2, और आपको पता है जब भी 2 डाइस रोल होंगे तो उसमें 36 टोटल आउटकम्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी ए की कितनी होगी? 18 आउटकम्स हैं अपॉन 36। काट दो, 36 से 36 कट गया, ये मतलब 1/9 आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, गिवन दैट द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग द 2 डाइज आर डिफरेंट नंबर्स हैं। 2 डाइज थ्रो कर रहे हैं और गिवन वाली कंडीशन, ए मैं मान लेती हूँ गिवन कंडीशन है, क्या है? दोनों नंबर्स डिफरेंट है। तो देखो इसका सेट क्या होगा, ये सब मैंने आपको बस बताने के लिए लिखा है। ये सारे होंगे जिनमें डिफरेंट नहीं होगा, मतलब जिसमें डिफरेंट होगा। सेम किस में होगा? देखो 1 1 में होगा, 2 2 3 3, ऐसे 6 6, यानी कि ऐसे कितने सेट होंगे? 6। तो जिनमें डिफरेंट होगा, टोटल होते हैं आपके 36। सेम वाले कितने होंगे? 6। तो जिसमें डिफरेंट होगा वो कितने होंगे? 30, और वो 30 ये सारे के सारे हैं। ठीक है, तो ए में जो टोटल नंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 30। अब बी देखते हैं, बी क्या होगा?
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई इज 4, सम 4 होना चाहिए। तो 4 देख लेते हैं किसका होगा, 1 के साथ 3 या फिर 3 के साथ 1, 2 के साथ 2, बस इतना ही होगा। दोनों में इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। देखो इंटरसेक्शन निकालोगे तो 2,2 नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वाले हैं सारे। तो इंटरसेक्शन में 1,3 आ जाएगा, 3,1। प्रॉब्लम सॉल्व। आपको निकालना क्या है, P B स्ट्रोक A, क्योंकि A तो गिवन वाला है ना, तो आपको क्या निकालना है, B स्ट्रोक A। आपको प्रोबेबिलिटी B की निकालनी है, गिवन है A। P B स्ट्रोक A क्या हो जाएगा, P इसका इंटरसेक्शन अपॉन जो यहाँ होता है वो लिखते हैं पी ए। क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, इंटरसेक्शन में 2 है, टोटल होता है 36 अपॉन ए में कितना आता है सेट 30 अपॉन 36। काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/15 इज दी आंसर। ठीक है। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट अ रैंडम फॉर अ फैमिली। ई क्या है कि सन ऑन वन एंड, तो देखो क्या होगा, मदर फादर सन एक एंड पे है, फिर क्या हो जाएगा फादर मदर सन, और इस वाले एंड पे भी हो सकता है, ये हो जाएंगे इसके, है ना, तीनों एक लाइन में है तो सन इस एंड पे भी हो सकता है, इस पे भी। फिर क्या है फादर इन द मिडल, तो फादर मिडल में होना चाहिए, ऐसे हो सकता है, और फादर मिडल में होना चाहिए, सन इधर मदर इधर हो सकती है, फादर इन द मिडल। इंटरसेक्शन निकालते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन निकालते हैं दोनों का, कितना आ जाएगा देख लो, एम एफ एस, ये दोनों ही आ जाएगा जो एफ में है ना। तो फिर क्या होगा, आपको निकालना है ई एफ, ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की अपॉन जो एफ होता है, प्रोबेबिलिटी एफ की, ई इसमें कितना है, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपके हो जाएंगे, अगर यहाँ पे आप बनाओगे ना टोटल तो 8 आएंगे। तो ठीक है, क्योंकि 3 वो हैं तो इतने पूरे सेट जो होंगे वो 8 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 2 आउटकम्स हैं अपॉन 8, एफ में भी 2 आउटकम्स हैं अपॉन 8, कितना आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, यानी कि डाइस में 3 मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 और 6 ही है। तो अगर 3 आता है, डाइस को थ्रो कर रहे हैं, अगर 3 और 6 आता है, मल्टीपल ऑफ 3 और 6 आता है, तो आपको क्या करना है, डाइज अगेन एक डाइस फेंकना है। एंड इफ एनी अदर नंबर कम, एनी अदर नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया, 2 4 और 5, अगर इनमें से कुछ आता है, टॉस अ कॉइन, यानी कि कॉइन टॉस करना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज टेल, कॉइन यहाँ पे कॉइन करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, शोज अ टेल गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज ऑन द 3। तो देखो ध्यान दो, ये क्या हो गया आपका, ए में मान लेती हूँ गिवन है, तो उसने बोला है कि 3 आना चाहिए, गिवन में क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, तो 3, उसके बाद 3 के साथ वो हो जाएगा, 3 के साथ 1 आ जाएगा, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 6, है ना। फिर एक डाइस पे वो होना चाहिए, जब ये फेंका तो यहाँ पे भी 3 आ सकता है, तो 6 के साथ 3, 3 के साथ 3 तो इसके बीच में ही आ गया ना, समझ में आया। बी में क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवेंट कॉइन शोज अ टेल, तो टेल कब आएगा, 1 के साथ टेल आ सकता है इसमें ना, 1 पहले आएगा फिर टेल, 2 के साथ टेल, 3 के साथ टेल, 3 तो है ही नहीं यहाँ पे, 4 के साथ टेल, 5 के साथ टेल, लेकिन 3 के साथ तो है ही नहीं ना, जब 3 आया तो कॉइन टॉस किया ही नहीं, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन जो है वो क्या आएगा, 0। तो प्रोबेबिलिटी भी आपको जिसकी भी निकालनी है, मतलब बी स्ट्रोक ए की निकालनी थी, इंटरसेक्शन 0 है तो प्रोबेबिलिटी भी आपकी 0 आ जाएगी। 1 ticket is selected at random from 50 tickets, numbered 00, 01, 02, 49 तक. Then the probability that the sum of the digits on the selected ticket is 8. तो मैं मान लेती हूँ A क्या है, सम 8 है उनका, तो बताओ कौन कौन से होंगे वो, जिनमें जो सम ऑफ डिजिट है ये है ना 0001, तो इनमें से कौन से वाले होंगे, 08 वाला होगा एक, तो
49 तक है, और कौन सा होगा उसके बीच में, फिर यहाँ से बढ़ाते जाओ, एक कम 17 वाला होगा, सम 8, और 17 के बाद 26, ये एक ज़्यादा कर दो, ये कम कर दो, 35 और तो 44, बस 49 तक ही है तो इससे ज़्यादा होगा ही नहीं। तो ये क्या आ गया आपका, एक सेट आ गया, सम इज 8। गिवन दैट, ये वाली कंडीशन गिवन नहीं थी, बी वाला गिवन है, इसकी तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट्स इज 0, तो देखो 0 किस किस का होगा, जिसमें खुद एक 0 हो तभी तो उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। 0 1 का 0 आएगा, 0 2 का, 0 3, 0 4, है ना। जिसमें भी डिजिट में 0 होगा, 0 को ही दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। तो आपको क्या करना है, बस हो गया क्वेश्चन, इंटरसेक्शन निकाल दो दोनों का, क्या आएगा, 0 8 इसमें भी है, इसमें भी है 0 8, और कुछ कॉमन नहीं है। आपको निकालना है, गिवन ये है इस बार, तो आपको निकालना है ए स्ट्रोक बी। क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसकी अपॉन पी बी की। इंटरसेक्शन में कितना, एक ही है, अपॉन टोटल कितना होगा 49, 50 टिकट्स हैं, 0 0 भी इंक्लूड है ना, तो टोटल 50 टिकट्स हैं। एक इंटरसेक्शन में आया, एक 0 0 मैं भूल गई, सॉरी, एक 0 0 भी आएगा ना, उसको भी इंक्लूड कर देना। बी में 0 0 भी आएगा ना, तो 13 14 हो जाएगा, तो 14 अपॉन 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 14। सिंपल था, ठीक है, ध्यान से समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 अपॉन 14 आ गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए स्ट्रोक बी इज इक्वल टू पी बी स्ट्रोक ए, तो इनमें से बताना है कि क्या ट्रू है, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा। देख लो, पी ए स्ट्रोक बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, अपॉन में क्या आता है, जो यहाँ होता है, तो क्या हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए जो यहाँ होता है, इसको इसके नीचे लेके जाओ, यहाँ पे ले देती हूँ इसको मैं, पी ए इंटरचेंज कर देते हैं, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन, ये नीचे आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, सेम ही बात है ना, कट जाएगा। तो पी ए अगर बी उधर चला गया तो क्या हो जाएगा पी बी। इसका मतलब जो आंसर है वो इसका क्या है, डी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये होगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज थी 18B। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियोज स्टार्टिंग से देखना प्रोबेबिलिटी की। इससे पहले 2 वीडियोज अपलोड कर दिया, उनको देख लेना, उसके बाद ये देखना, ठीक है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।